हे गाइस, आई एम अर्चना। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम आ गए हैं एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इन पाइथन। लिटरली दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑपरेटर्स के बिना तो पाइथन में ज़्यादा हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। हमें ऑपरेटर्स के बारे में पता होना ही चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने मज़ेदार नोट्स की तरफ। और आज मैं आपको नोट्स और भी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से, इंटरेक्टिव तरीके से समझाऊंगे। तो चलिए देखते हैं अपने नोट्स। तो चलिए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने नोट्स पे आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर, विच इज़ सीरियसली वेरी इजी ऑपरेटर। इसमें कोई भी मुश्किल की बात है ही नहीं। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो कि हम लोग क्लास 1 से करते आ रहे हैं, प्लस माइनस, दिस आर नॉर्मल। और इनके लिए साइन भी सेम वही यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, पहला एडिशन का है, देन 5+2 करा हुआ है, सेम ऐसे ही कोडिंग की लैंग्वेज में भी होगा। सेकेंड सब्सट्रैक्शन 5-2, सेम ऐसे ही कोडिंग में होगा, बस हमने एक वेरिएबल बनाना है, देन ऐसे करके प्रिंट करवाना, वो हम जब करेंगे ना प्रैक्टिकल देन देखेंगे। फिर सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मल्टीप्लाई का साइन ऐसे यूज़ होगा, इसे एस्टेरिक का साइन भी कहा जाता है। डिवीज़न के लिए ऐसे डिवीज़न का ये साइन यूज़ होगा। और मॉडुलस आई डोंट थिंक आपने अभी तक पढ़ा होगा। ये यूज़ होता है रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए। ओके, डिवीज़न हमें क्या रिटर्न करता है कि वो कितने नंबर पे आ रहा है उस टेबल में, बट मॉडुलस हमें ये रिटर्न करता है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। 5 को अगर 2 से मॉडुलस करेंगे तो उसका रिमाइंडर 1 बचेगा। बाकी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। पावर क्या करता है, 2 देन डबल एस्टेरिक साइन देन 3। इसमें क्या होता है बेटे, इसमें 2 मल्टीप्लाई टू मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ओके, पावर के साथ उसकी। और क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 8 हेयर। डन। देन यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने प्रोग्राम लिया है, पहले ए को 10 की वैल्यू असाइन कर दी, बी को 5 की वैल्यू असाइन कर दी, देन नीचे प्रिंट करवा दिया, प्रिंट A+B, प्रिंट A-B, प्रिंट A मल्टीप्लाई B, प्रिंट A डिवाइड B। देन आउटपुट में हमारे पास ऐसे आ जाएगा, A 10+5 पहले प्लस हो रहे हैं, देन हमारे पास 15 आंसर आ रहा है, 10 में से 5 गए, 5 आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई हुए 50 आंसर आ रहा है, डिवाइड हुए 2.0 आंसर आ रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये नॉर्मल सी थिंग है, ऑपरेटर्स सेम ऐसे वर्क करते हैं हमारे कोड में। नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी बेटे। इसमें क्या होता है कि हम लोग कंडीशंस के बेस पे काम करते हैं। पहला कौन सा ऑपरेटर होता है हमारे पास, देखो इज इक्वल टू। पहला ऑपरेटर होता है इज इक्वल टू राइट। सेकंड होता है नॉट इक्वल टू, देन लेस देन, ग्रेटर देन। ये ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे आपको कोड के ज़रिए समझाती हूँ मैं। इन्होंने पहले एक्स एक वेरिएबल बनाया, उसमें 10 वैल्यू स्टोर कर दी। ओके, वाई एक वेरिएबल बनाया, उसमें 20 वैल्यू स्टोर कर दी। और नीचे प्रिंट करवा रहे हैं कि एक्स लेस देन वाई, कि अगर एक्स लेस देन है वाई के, देन हमें आउटपुट में क्या आ रहा है, ट्रू। दिख रहा है आपको, आई होप आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, यहाँ पे देखो ना बेटे, एक्स हमारे पास 10 है, एक्स छोटा है वाई से, और हमारे यहाँ पे अपनी कंडीशन भी यही दी है कि एक्स लेस देन वाई है, तो हमें आउटपुट दो ट्रू। आउटपुट ट्रू हमारे पास आ चुकी है। अगर एक्स नहीं होता, छोटा बड़ा होता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो हमारे पास फॉल्स आ जाता आउटपुट में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अभी कोड करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं, बट फिर भी आप अच्छे से समझिए इस चीज़ को। देन लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन कंडीशंस। ये जस्ट कंडीशंस को कंबाइन करता है, ठीक है। इसके 3 हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, 3 याद रखने हैं आपने, 3 ही मेन होते हैं। पहला एंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, कीवर्ड भी एंड ही यूज़ होगा, याद रखिएगा। ऐसे ही A&D हम लिखेंगे। और एंड तब हमें ट्रू रिटर्न करता है जब बोथ कंडीशंस ट्रू होती हैं।
अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा वो। और सेकंड हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है और हमें तब ट्रू रिटर्न करता है अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना, देन और हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, समझ गया बात को। नेक्स्ट है एनी वन ट्रू नॉट। नॉट हमारे पास क्या करता है, ट्रू होगी अगर कंडीशन उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी अगर कंडीशन उसको ट्रू कर देगा, मतलब रिवर्स कंडीशन कर देगा नॉट हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ है। एग्जाम्पल प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स। और यहाँ पे हाँ ठीक है, ओके ठीक है, यहाँ पे देखो बात सही आ रही है। इन्होंने पहले एक साइड ट्रू दे दिया, एक साइड फॉल्स दे दिया, नीचे अब सेंटर में क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर। समझ रहे हो आप बात को, यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर यूज़ कर लिया उन्होंने, और कंडीशन हमारे पास नीचे आउटपुट में देखो क्या आई है, फॉल्स। क्योंकि मैंने बताया था हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही हमें एंड ट्रू देगा, पर हमारे पास एक फॉल्स आ रही है, एक ट्रू आ रही है, तो उसने क्या देना है, फॉल्स ही देना है हमेशा। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और एडवांटेज इसकी है, यूज़ इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में यूज़ होता है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी यूज़ होता है। मेक कोडर ईजियर, सच में कोडिंग को ईजी बना देता है। इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रामिंग लॉजिक, प्रोग्रामिंग के लॉजिक बनाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, operator perform operations on values, different operator have different uses, print operator are mostly used, हर किसी ऑपरेटर का काम डिफरेंट काम होते हैं और डिफरेंट यूज़ होते हैं। अर्थमेटिक तो मोस्टली यूज़ होता ही होता है ना। आई होप आपको थ्योरी इजीली समझ आ गई होगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको DM कर दूँगी, दैन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको नोट्स चाहिए, देन आई विल शेयर यू। देन अब अपने प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ऑपरेटर्स और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ऑपरेटर पे आ चुके हैं और अब अपना कोड करना शुरू करने वाले हैं। हमने सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर देखा था, अर्थमेटिक ऑपरेटर। देन हम पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये आप बोलेंगे आज आपने क्या लिखा है न्यू दी। अगर हम हैशटैग डाल दें आगे और उसके आगे ऊपर कुछ भी लिखें, देन वो एज कमेंट माना जाता है। कमेंट मतलब जैसे कि हम अपने नोट्स में नहीं लिखते हैं, पेंसिल से साइड पे कुछ लिख लेते हैं कि हाँ इसका इजी मीनिंग ये है, ताकि हम बाद में जब अपने नोट्स रिकॉल करें तो हमें इजीली समझ आ जाए। वैसे ही हम कमेंट्स लिखते हैं, हैश के आगे आप जो भी ऐसे लिखोगे ना वो कोड में इंक्लूड नहीं होगा, कंपाइलर उसे रन नहीं करेगा, बट वो हमें दिखेगा कोड में। जैसे मुझे दिख रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, आपको दिख रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। अगर हम बाद में कभी अपने कोड को देखेंगे 1-2 साल बाद, तो अगर हम ऐसे ही कर देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा व्हाट इज़ दिस, हमने इस कोड में क्या किया हुआ है। बट ऐसे हमने ऊपर लिखा है कमेंट्स में कि इट इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन हमें याद रहेगा, हमें समझ आ जाएगा हाँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर लिखा। और हम आगे किसी को भेजेंगे कल को अपना कोड, या कोई और देखेगा हमारा कोड, तो कमेंट्स देख के उसको पता चल जाएगा हाँ इस बंदे ने यहाँ पे क्या किया हुआ है। एक और बात, एक अच्छा कोडर होने के निशानी ये है कि आप कमेंट्स ज़रूर लिखते हो, कोड बहुत अच्छा और रीडेबल हो जाता है उससे। ठीक है, अब आपको कमेंट्स का पता चल गया ना, अब आपने भी कमेंट्स यूज़ करने हैं। देन अब अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर को करते हैं। पहले ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, देन उसमें हमने 10 वैल्यू डाल दी। देन हमने बी नाम का वेरिएबल बना लिया, देन उसमें 20 डाल देते हैं। ओके, देन अब हमने क्या करवाना है, जस्ट इन लोगों को प्रिंट करवा देना है a + b। तो चलिए एक बार यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स में लिख देते हैं सम, तो ऐसे आपको मैंने कुछ दिन बताया था हेलो, देन यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया था और उसकी वेरिएबल की यहाँ शो हो रही थी। यहाँ पे भी क्या होगा, पहले आपको हम सम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो एक मिनट रुको आपको रन करके दिखाती हूँ।
देन सम 30, a प्लस बी का जो भी आएगा सम के आगे वो शो हो जाएगा ऐसे करके। डबल कोट्स में आप जो लिखोगे वो एज इट शो होगा, देन उसके आगे अब जो वेरिएबल्स लिखोगे कोमा डाल के उसका रिजल्ट वहाँ पे शो हो जाएगा। ईजी टू रीडेबल हो जाता है इससे हमारा कोड, और ऐसे ही लिखना चाहिए। सेकेंड हम लोग सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, देन यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन कोमा ए माइनस बी, इसको रन करते हैं। सब्ट्रैक्शन हमारे पास -10 आ गया। प्रिंट मल्टीप्लिकेशन 10a मल्टीप्लाई बाई बी, देन हमारा कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है। प्रिंट डिवीज़न कर दो अब यहाँ पे हम लोग। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, देखो आपने ऊपर वाले वेरिएबल नहीं यूज़ करने, हमने अपने उसमें यूज़ किया था 5 और डिवाइड बाय 2 कर दो। चलो हम ऐसे करके देखते हैं क्या हो रहा है, हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। वैसे ऐसे भी आउटपुट आ जाएगी। अगर आपने ऊपर वाले वेरिएबल्स नहीं यूज़ करने, आप एग्जिट उस टाइम पे दे सकते हो अपने नंबर्स। हमारे पास 2.5 आ गया है। अब हम करके देखते हैं मॉड्यूलर को ट्राई, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है। ओके, चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझा करो यार, ताकि अच्छे से चीज़ें समझ आएँ। और ये प्रोग्रामिंग जो है हमारी, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, हर जगह आपकी काम आने वाली है। मॉड्यूलर वाला रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारी मॉड्यूलर की आउटपुट आ चुकी है, जो कि 1 है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी में बताया था। अब हमारा कौन सा रह गया, पावर का रह गया। प्रिंट डबल कोट्स में हम लिखेंगे पावर कोमा डालना मत भूलिएगा, वरना आपकी आउटपुट रॉन्ग हो सकती है। हमारे पास पावर की आउटपुट भी आ चुकी है, जो कि है 25। कंडीशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स ये हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे और उसमें हम ले देंगे 10 सेकेंड, उसमें हम 20 ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे कि ए जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन है बी। आउटपुट देखते हैं, फॉल्स ही आना चाहिए था, क्योंकि ए हमारे पास ग्रेटर देन बी नहीं है। और अगर वही हम ए की वैल्यू क्या कर दें, 100 कर दें, तो रन करके देखते हैं। ट्रू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हेयर। यहाँ पे अब हम लोग ये चेंज करके देखते हैं कि इज इक्वल टू भी था ना, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है इसको। इसका मतलब कि ए इज इक्वल टू बी है, कि दोनों जाने सेम हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। फॉल्स, क्योंकि ए और बी की वैल्यू सेम है ही नहीं। तो दोनों की वैल्यू सेम करके भी देखते हैं, आपको अच्छे से दिखाते हैं हम कोड रन करके। अब ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ चुका है। ठीक है, हमारे पास अब आउटपुट में ट्रू आ चुका है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब नॉट करके देखते हैं। नॉट ए नॉट बी मतलब यहाँ पे आउटपुट इसकी देखते हैं फिर क्या आ रहा है। नॉट इज इक्वल टू, मुझसे गलती हो गई हल्की सी। नॉट इज इक्वल टू, देन हमारे पास फॉल्स आ चुका है। ओके, नॉट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, पाइथन में हम नॉट इज इक्वल टू हमारे पास ऑपरेटर होता है, नॉट इज इक्वल टू, और हमारे पास आउटपुट यहाँ पे क्या आई है, फॉल्स आई है। जबकि यहाँ पे आउटपुट क्या आनी चाहिए थी,
ट्रू आनी चाहिए थी, क्योंकि वो दोनों तो सेम हैं, इज इक्वल टू है ना, दोनों सेम है, तो आउटपुट हमारे पास ट्रू आनी चाहिए थी। बट उसने नॉट ने क्या, नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है। मीन्स नॉट क्या करता है, रिवर्स आंसर को ऑपोजिट कर देता है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे 21 कर देती हूँ, फिर हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। फिर हमारे पास ट्रू आ रही है, जबकि यहाँ पे फॉल्स आनी चाहिए, क्योंकि अब दोनों सेम है ही नहीं। राइट, आई होप ये अंडरस्टैंड आपको अच्छे से हो रहा होगा। ये ऑपरेटर्स का डिफरेंट डिफरेंट काम है और डिफरेंट डिफरेंट सब कुछ है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट वाला करके देख लेते हैं। लास्ट वाले का क्या नाम था, लॉजिकल, जिसमें क्या था, एंड, और, एंड नॉट। अब हम लोग क्या करके देखते हैं, यहाँ पे पहले तो इज इक्वल टू ट्रू, और एक मिनट रुकिए, ट्रू, ट्रू को हमेशा, ट्रू और फॉल्स का हमेशा पहला वाला लेटर है ना जो हमेशा बड़ा डालना है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, फिर वो कुछ और उसका मतलब समझ लेती है। और एफ़ का हमेशा एफ़ बड़ा डालना, और जब उनका कलर चेंज हो जाए, चाहे आप कोई भी इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हो, VS कोड यूज़ कर रहे हो, कलर चेंज हो जाए, इट मीन्स यू आर करेक्ट, सही कर रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग अपना कोड करके देखते हैं रन एक बार, ए, एंड उसके बाद क्या लगेगा, एंड ऑपरेटर, देन उसके बाद क्या लगेगा, बी, देन आउटपुट फॉल्स। फॉल्स आना ही था, क्योंकि एंड ऑपरेटर तब हमें ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस क्या हों, ट्रू हों। यहाँ पे मैं आपको एक बार ट्रू दिखा देती हूँ करके, कि फिर आपके पास ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब देखो सही है, सही जा रही है बात। यहाँ पे अब हम और ऑपरेटर का यूज़ करके देख लेते हैं। और ऑपरेटर का आप नोट्स में आपने देखा होगा, वो हमें ट्रू तब रिटर्न करता है जब दोनों में से कोई एक भी हो ना, तो कोई बात नहीं, होगा तो ठीक है, चल जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको फॉल्स कर देते हैं एक को, देन एक फॉल्स करने पे हमें उसने क्या रिटर्न किया था, एंड वाले ने फॉल्स रिटर्न कर दिया था ना, बट ये कहेगा कोई बात नहीं, एक तो ट्रू है ना, तो ट्रू आ जाएगा। ओके, समझ रहे हो बात को। जो एंड है, याद रखो, जो एंड है वो थोड़ा रूल्स को लेके ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और जो और है वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, वो कहते हैं एक भी ट्रू है तो चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। अब हम और दोनों ऑपरेटर क्लियर हो चुके हैं। अब हम एक लास्ट ऑपरेटर हमारे पास रह गया, नॉट। अब उसको करके देखते हैं। हमने नोट्स में पढ़ा था वो क्या करता है, वो हमारे आंसर को रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। दैन हम लोग नॉट ऑपरेटर हमने लगा दिया है, अब इसे रन करके देखते हैं, फॉल्स। हमारे पास बी क्या था, ट्रू था, क्या आ गया आउटपुट में, फॉल्स। उसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ये सिर्फ एक ही उस पर यूज़ होता है, एक ही हम लोग वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, एंड और एंड, उन दोनों में क्या लेंगे, दो वेरिएबल्स पे काम होगा। नॉट में क्या होगा, एक वेरिएबल पे काम होगा। अब आपको एक और करके दिखा देती हूँ कि अगर हम बी को फॉल्स लें तो वो ट्रू रिटर्न करता है। देखिए, उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, मतलब हमारा कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमने जो लॉजिक समझे हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। देन आई होप आपको ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको बिल्कुल इजी लेवल में समझा सकूं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ।